हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रिया का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का। उसके 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अभी इसके जो एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं कमेंट सेक्शन में लिंक उसका पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन। So this is the first question. Why cations are Lewis acids? So this is the first question. Why cations are Lewis acid? तो सबसे पहले ये समझेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज लुईस एसिड। सो लुईस एसिड और बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंट, बस आपको इतना याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जो कि अब जो डेफिशिएंट होगा वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो स्पीसीज दैट एक्सेप्ट द शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, या सिंपल टर्म्स में बोले तो स्पीसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लुईस एसिड हम उनको कहते हैं। तो सबसे कॉमन जो हम लुईस एसिड पढ़ते हैं वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड में भी हम देखते हैं कि एल्युमिनियम डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करें तो 283। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए, 3 में देखिए, दिस इज 3s2 3p1। ये इसका ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इधर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जब यहाँ पे जाता है, ऐसे जाता है, तो अब जब ये 3Cl, अब ये अनपेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो ये 3Cl एक Cl यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एम्प्टी रह जाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 13th ग्रुप के जो आपका BH3 है या BF3 है या AlCl3 है या आपके अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दीज आर लुईस एसिड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैटायन की बात कर रहे हैं। कैटायन का मतलब क्या है? कैटायन का मतलब है वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अगेन इनके पास भी डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये को याद रखना है। Second question is, student, this is the second question. Why is KCl solution neutral to litmus? KCl सॉल्यूशन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हम लिटमस टेस्ट लेते हैं तो ये न्यूट्रल क्यों होता है? अभी तक हम पढ़ते आए हैं, क्लास 10 तक हमने पढ़ा था कि KCl इसलिए न्यूट्रल है कि ये KOH और HCl से मिलके बनता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस के टर्म में, ठीक है, उस टर्म में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। KCl इट इज आपका दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, और ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, को सॉल्यूशन में K+ और Cl- बना देगा। ठीक है, अब ये वाटर में डिसोशिएट हो रहा है, तो वाटर में क्या होगा कि अगर ये वाटर में आप इसको डिसॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं और आप ये सोचें कि वाटर में ये कुछ एक्स्ट्रा H+ आयन रिलीज करे विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन ऑफ सम H+ और OH-, मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखे हैं ये H+ OH-, मीन्स ये जो वाटर है ये ऐसे स्प्लिट होगा, HCl ऐसे स्प्लिट होगा, KOH ऐसे स्प्लिट होगा। तो लेकिन होता क्या है, बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर ऑफ इनके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ आयंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सेम होते हैं नंबर्स में। तो जब सेम नंबर में होगा तो क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक H+ का नंबर ज़्यादा है ही नहीं कि H+ एसिड का टेस्ट दे, या KOH में से OH- के नंबर्स ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, जो कि ये बेस का टेस्ट दे, मतलब ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो दिस इज द रीज़न। और इसका जो हम आंसर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड, उसमें हम लिखते हैं बिकॉज नो हाइड्रोलिसिस अकर। इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मतलब ये वाटर के साथ ऐड होने को रेडी नहीं होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इक्वल होंगे। तो नो हाइड्रोलिसिस अकर्स एज नंबर ऑफ आयंस आर सेम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप इसको पूरा फुल ओपन करके लिखेंगे अपने एग्जाम में, आपको LHS ऐसे नहीं लिखना है, तो इसलिए दिस इज द रीजन। और ऐसे आपको सीक्वेंस में सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
Now third question. How are basic buffer solutions prepared? तो बेसिक बफर्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हम देखेंगे. बेसिक बफर्स बनते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि बेसिक बफर्स जो बनते हैं वो बनेंगे वीक बेस. दिस इज वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस एंड वीक बेस. ये वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये किससे फॉर्मेशन हुआ है? ये फॉर्मेशन हुआ है जब NH4OH प्लस HCl रिएक्ट हुए तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो. तो HCl क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको हम कहते हैं आपका बफर सॉल्यूशन. दिस इज बेसिक बफर सॉल्यूशन. तो कैसे बनता है बेसिक बफर सॉल्यूशन? ये फॉर्मेशन होता है वीक बेस प्लस वीक बेस का जो सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड. आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना है. फिफ्थ क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके यूजुअली आता है और इसको भी आप नोटबुक में अभी साथ में करेंगे. So this is the question. Dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 की power minus 5. Calculate percent dissociation of acetic acid in 0.01 molarity solution. तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स की dissociation constant जो है हमारा Ka एसिटिक एसिड का वो इतना है. तो Ka का वैल्यू दिया है हमको परसेंटेज डिसोशिएशन का निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है हमको. अल्फा का परसेंटेज निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है. तो C दिया हुआ है हमको, अल्फा हमको कैलकुलेट करना है और Ka का वैल्यू दिया हुआ है. फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं आपको लर्न करना है फॉर्मूला छोटा सा. दिस इज द फॉर्मूला. तो डिसोशिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिसोशिएशन का स्क्वायर और ये C इज कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज दी हैं, बस आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है. परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो दिस इज द आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. ये दिस इज अबाउट बफर सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन इज राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन. एक प्रॉपर्टी बताइए बफर सॉल्यूशन का, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है जो आगे भी हमको हेल्प होगा. तो आप इसका आंसर अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ मार्क्स लिखेंगे. 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 1 मार्क का, कितने मार्क्स का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो ये थोड़ा सा हमने इसमें डिस्क्राइब किया. आपको 1 मार्क का होगा तो आपको इतना नहीं लिखना है उसमें, जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है. तो आपका क्वेश्चन था आपको बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बतानी है. तो बफर सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ये है कि इसका जो pH है आप कितना भी देर तक रखो pH इसका चेंज नहीं होगा. कितने भी लॉन्ग टाइम तक अगर बफर सॉल्यूशन रखा है इसके pH ने चेंज नहीं होना है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो है आप कितना भी डाइल्यूशन करो, कितना भी इसका वॉल्यूम चेंज करो, कितना भी डाइल्यूशन करो, pH चेंज नहीं होता है. ठीक है, क्यों नहीं होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है, आप ये 2 मार्क्स में करेंगे. तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्यों चेंज नहीं होता है तो हम ये देखेंगे. अभी हमने ऊपर बेसिक बफर पढ़ा था जिसमें क्या था, वीक बेस था. यहाँ पे एसिडिक बफर का एग्जाम्पल लिया है. तो यहाँ पे वीक एसिड और क्या है, सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज वीक एसिड प्लस वीक एसिड का सॉल्ट विद Na, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है. दिस इज एसिडिक बफर. तो एसिडिक बफर में क्या होता है स्टूडेंट कि ऐसा क्यों होता है कि आप चेंज नहीं, pH चेंज नहीं होता. तो pH चेंज इसलिए नहीं होता है कि अगर सॉल्यूशन रखा है आपके और थोड़ा सा इन्वायरमेंट एसिडिक हो रहा है, ये आप खुद से ऐड कर रहे हो एसिड को, मतलब H+ आयन ऐड कर रहे हो, तो इस बफर सॉल्यूशन में CH3COO Na तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो डिसोशिएट रहता है एक्वा सॉल्यूशन में. तो CH3COO माइनस वैसे ही अवेलेबल रहेगा और ये जल्दी से इसको खुद से ऐड करके न्यूट्रल कर देगा. अब अगर इन्वायरमेंट बेसिक हो रहा है या आप खुद से कुछ बेस ऐड कर रहे हो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होता है कि उस केस में क्योंकि वीक एसिड है ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होती, तो ये CH3COO बहुत सारे रहते हैं सॉल्यूशन में. तो ऑलरेडी CH3COO सॉल्यूशन में रहेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में. तो अगर आप OH- ऐड करते हो तो OH- में इसके पास अभी एक तरीके से रेंज है, कैपेसिटी है कि ये जल्दी से इसको खुद से
इस अपना H प्लस ये OH माइनस जो है इसका H प्लस ले लेता है और ये CH3CO माइनस के फॉर्म में सॉल्यूशन में रहता है। अब ये सॉल्यूशन में है देखो इस फॉर्म में, तो फिर से कोई H प्लस आएगा तो फिर से जल्दी से, मतलब ये एक दूसरे का ऐसे हेल्प करते रहते हैं और सॉल्यूशन को pH को चेंज नहीं होने देते जैसे हमारा ब्लड है। तो स्टूडेंट इस सेक्शन में मैं 5 क्वेश्चंस ले रही हूँ, 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम जल्दी वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।